हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक क्लास 12 के जो एनसीईआरटी बुक है उसका इन टेक्स्ट 7.1 के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है और इसके बारे में हमने थ्योरी में लेक्चर में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डील किया हुआ है, मतलब कि इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। खैर आप यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ भी कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा। सवाल यहाँ पर है कि वाई आर पेंटाहेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ मोर कोवैलेंट देन देयर ट्राइहेलाइड्स। पहले सवाल है कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर सवाल समझना अच्छे से। सबसे पहली बात है कि हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट में नाइट्रोजन है, फिर यहाँ फॉस्फोरस है, फिर यहाँ पर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर यहाँ बिस्मथ है, फिर एक मॉस्कोवियम भी है, उसकी स्टडी हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो हो सकती है? 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसके पास 2s और 2p का ही ऑर्बिटल होता है। तो ओवरऑल इसके पास 4 ऑर्बिटल मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए ये केवल 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर सकता है। तो ट्राइहेलाइड्स और पेंटाहेलाइड्स दोनों के केस में अगर बात करें तो ये सब एलिमेंट हैं जो बना सकते हैं। नाइट्रोजन ट्राइहेलाइड केवल बना सकता है, पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है। बाकी सभी ट्राइहेलाइड पेंटाहेलाइड दोनों बना सकते हैं। अब इनकी बात करते हैं, इनके ट्राइहेलाइड से बन सकते हैं, मतलब कि यहां पर अगर इन एलिमेंट्स को R मान ले तो RX3 भी बन सकता है और RX5 भी बन सकता है। ये X यहां हेलोजन है और R ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो सवाल यहां पर ये कहता है कि पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो मोर कोवैलेंट होते हैं ट्राइहेलाइड्स की तुलना में, ऐसा क्यों होता है? तो चलते हैं थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास ट्राइहेलाइड है, तो यहां पर R से 3x जुड़ा हुआ है, और यहां पर हमारे पास पेंटाहेलाइड है, मतलब R से यहां पर 5x जुड़े हुए हैं, 5x यहां पर जुड़े हुए हैं। अब यहां X तो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहां पर R की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये सभी -1 माइनस है, और ये कितना है +3 शो कर रहा है। और यहां पर सभी -1 है, तो यहां पर ये कितना शो कर रहा है +5 शो कर रहा है। यानी ट्राइहेलाइड्स में R यानी इन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है, मतलब 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है। और यहां पर पेंटाहेलाइड केस में इसमें 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग की तरफ, 11th क्लास की तरफ। ठीक है, उसमें एक रूल आया था फजान्स रूल। फजान्स रूल में क्या कहा गया था कि अगर हमारे पास यहां पर जितना ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा यहां पर नेगेटिव चार्ज को ये पोलराइज कर पाएगा और उतना ही बॉन्ड में यहां पर कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। फिर से सुनिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट हाई हो और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी भी हाई हो। डेंसिटी हाई कब होगी? जब साइज छोटा होगा। तो अमाउंट ज्यादा हो या डेंसिटी इसकी हाई हो तो क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ये पोलराइज करता है, जिससे कि कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। अब इसमें देखिए R के पास 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर कम है, यहां 5 यूनिट है, मतलब यहां पर चार्ज ज्यादा है। एलिमेंट तो सेम है बट यहां पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ये पोलराइज ज्यादा करेगा, जिसके कारण से इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा यहां पर क्यों हम बोल रहे हैं। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट बढ़ने के कारण से यहां पर जो है पोलराइजेशन की जो ये होती है अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाता है, उसका इंक्रीज कर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पेंटाहेलाइड्स में ज्यादा वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एलिमेंट का, इसलिए वहां पर जो है ना ज्यादा पोलराइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसलिए वहां पर ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, जबकि यहां पर कम होता है कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहां पर लिखेंगे आंसर में, इसको लिखेंगे इस तरह से, इन पेंटाहेलाइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज +5 while इन ट्राइहेलाइड्स, जबकि ट्राइहेलाइड्स में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स is +3 and hence the polarization is maximum in पेंटाहेलाइड्स। समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोर पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है। एंड सो
पेंटाहेलाइड्स आर more covalent than ट्राईहेलाइड्स। आई होप आपका 2 मिनट अधिक समय लिए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर किए होंगे। ठीक है, तो यहां पर इसी कारण से यहाँ पेंटाहेलाइड्स मोर कोवैलेंट होता है ट्राईहेलाइड्स तुलना में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो थ्योरी नहीं भी पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत यहाँ केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पर लोचा था, जो कि आपको हम बतला दिए, तो उसे याद रखिएगा, आप लोग को सॉल्व आराम से हो जाएगा। तो आई होप ऐसे ही पीरियोडिक टेबल या पी ब्लॉक या एनसीईआरटी के कोई भी वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल पर जरूर बने रहना चाहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमें सपोर्ट करें, बस इतनी सी आपसे गुजारिश है। और हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस लेते रहते हैं, थ्योरी के भी लेक्चर्स लेते रहते हैं और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के भी लेक्चर्स लेते रहते हैं। बस बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।